स्वागत है आपका। प्रदेश प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस वक्त एक बड़ी खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां लखनऊ में टीम 11 के साथ इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि कई खास मुद्दों पर इस वक्त मंथन हो रहा है। लखनऊ में टीम 11 की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और इस बैठक को कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई खास मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। सीएम आवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। लखनऊ से यह खबर आ रही है कि सीएम इस वक्त टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं अपने आवास पर और कई खास मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस मीटिंग में की जा रही है। टीम 11 जो कि अहम निर्णय लेती है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए और हाल ही के दिनों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की बात, टीम 11 के अंदर इस पर लगातार मीटिंग होती रही है। सीएम योगी कई मसलों पर अपनी नाराजगी से भी अवगत कराते रहे अधिकारियों को और सीएम आवास पर इस वक्त ये बैठक चल रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरफ से आगे बढ़ रहे टिड्डियों के रूप में एक और परेशानी अब देश में दस्तक दे चुकी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब यूपी में भी इनकी मार देखी जा सकती है, जिसको लेकर शासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है। इसके लिए कृषि विभाग में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और विभाग की टीमें गांव में जाकर किसानों को जागरूक करने के साथ स्प्रेयर्स मशीनों के जरिए खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करवा रही हैं, जिससे इन टिड्डियों के प्रकोप को कम किया जा सके। करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में फैला टिड्डियों का ये बड़ा दल बड़ी तादाद में फसलों को बर्बाद कर रहा है। टिड्डियों का ये आतंक अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब इस टिड्डियों के दल ने दस्तक दे दी है। प्रशासन चौकन्ना है और दावा किया जा रहा है कि किसानों को हर तरह से इन टिड्डियों से निजात दिलाने के लिए अधिकारी मुस्तैद हैं। बाकायदा स्प्रे करवाया जा रहा है। स्प्रेइंग मशीन से छिड़काव कीटनाशकों का खेतों में करवाया जा रहा है ताकि नुकसान कम से कम हो। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ हैं और रवि कैंतुरा देहरादून से। सबसे पहले शैलेश, आपका रुख करना चाहेंगे टिड्डियों का ये दल। बताया जा रहा है 27 साल में ऐसा बड़ा हमला टिड्डियों का देखा गया है देश में। कई राज्य इसकी चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर इनसे नुकसान जो होने जा रहा है उसको आंका जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, अगर कृषि विभाग की माने तो इस तरह का प्रकोप टिड्डियों का पिछले कई दशक में देखने को नहीं मिला है जो इस बार देखने के लिए मिल रहा है। और यही वजह है कि जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है, राजस्थान से जुड़े बॉर्डर है, करीब उत्तर प्रदेश के 15 ऐसे ज़िले हैं जो अन्य प्रदेशों से लगते हैं, उनको फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी जगह पर जो कीटनाशक का छिड़काव है वो लगातार किया जा रहा है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनकी मदद ली जा रही है इस काम में कि इनके प्रकोप को कैसे रोका जाए। कल की अगर बात करें तो ललितपुर के पास से, ललितपुर से भी टिड्डियों का दल गुजरा था, लेकिन वहां पर फिलहाल कोई नुकसान नहीं किया उसने। बहरहाल जिला स्तर पर पूरे प्रदेश भर में नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है, कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं और एक विशेष फंड भी दिया गया है इसके लिए कि वहां पर किस तरह से व्यवस्था को सुचारू रूप से रखना है। दूसरा, अगर बात करें लखनऊ की या और जिलों में भी जो जिला प्रशासन है और बल्कि राज्य के स्तर से भी ये निर्देश दिए गए हैं, किसानों को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कहीं पर भी अगर वो टिड्डा दल देखते हैं तो वहाँ पर जो थालियां हैं पीटे और शोर मचाएं, मतलब जिससे शोर मचाने से वो दल नुकसान ना पहुंचा पाए, वहाँ से हट जाए। तो लगातार ये कोशिशें की जा रही है। जो पारंपरिक तरीका है जो किसान अभी तक अपनाते आए हैं वो ये कि तेज शोर से टिड्डियां उड़ती हैं, लेकिन टिड्डियां उड़ती हैं वापस आकर फिर बैठ जाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन आखिर क्या है, इस पर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन रवि कैंतुरा के पास इस वक्त देहरादून चलते हैं। देहरादून में क्या असर देखा जा रहा है रवि इन टिड्डियों के आतंक का? जी देखिए आस्था, जिस तरीके से जो टिड्डियों का आतंक है उसको देखते हुए पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी भी जो इसकी तमाम जो सीमाएं हैं, ख़ासतौर पर मैदानी इलाके जो हैं उनकी अगर हम बात करें
तो इन इलाकों पर टिड्डियों का जो है आतंक हो सकता है, इसकी पूरी आशंका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे ही अगर जो यहाँ से सीमावर्ती जो सीमाएं जो जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड की, वो सभी मैदानी इलाके उसमें आते हैं। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, कृषि विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि जो पारंपरिक तरीका है इन चीज़ों को भगाने का, तो वही जो है यहाँ पर भी लागू किया गया है। लोगों से ये कहा गया है कि पारंपरिक तरीके के अनुसार जो है आप थालियाँ बजाकर जो है इनको भगा सकते हैं। इसके साथ ही जो कीटनाशक जो स्प्रे है उसका छिड़काव करने के लिए तमाम विभागों को कहा गया है, तमाम जिलाधिकारियों को ये अलर्ट कर दिया गया है, तमाम लोगों को इसकी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा है। इसके साथ ही ये माना जाता है कि जो टिड्डियां हैं अगर जो है पानी खेत पर है तो वहाँ पर जो है टिड्डियों का दल पानी में नहीं बैठ पाता है। तो ऐसे में लोगों से ये भी कहा गया है कि वो जो है खेतों की इस तरीके से सिंचाई करें कि वहाँ पर जो है पानी और पूरी नमी बनी रहे, ताकि जो है टिड्डियों का दल वहाँ खेतों पर ना बैठे और एक बड़ा नुकसान से बचा जा सके। तो हालांकि जो है अभी तक जो आशंका है वो ये है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी परेशानी भी बढ़ गई है, उनका काम भी बढ़ गया है और सवाल ये भी है कि कई कई हेक्टेयर में फैले हुए ये खेत हैं, तो आखिर में कितना कीटनाशक और कितनी नमी हर वक्त वो बरकरार रख पाएंगे बिना प्रशासनिक मदद के। अकेला किसान सब कुछ अपने कंधों पर ले, ये भी संभव नहीं है। शैलेश, उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहां से खबरें ऐसी भी आई कि अगर शोर से टिड्डियां भागती हैं तो लोगों ने डीजे तक बुक करा लिए, पर यह भी कोई सोल्यूशन नहीं है। फौरी उपाय ये हो सकता है लेकिन यह भी कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, ये फौरी तौर पर किए जाने वाले उपाय हैं कि शोर मचाने से, क्योंकि टिड्डी भागती है इसलिए ये एडवाइजरी में भी दिया गया, लेकिन इसके साथ में जो बाकी रास्ते हैं वो भी अपनाए जा रहे हैं। देखिए अलग अलग स्तर पर हम देखें, एडवाइजरी है कि आप शोर मचाएं, थाली पीटे, डोल है कोई बजाए तो बर्तन बजाए, जिससे वो शोर और इकट्ठा होकर ये काम करना है लोगों को। ऐसा नहीं कि एक आदमी एक जगह खड़ा है दूसरा बहुत दूर। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, क्योंकि देखिए कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में चुनौती भी है। तो ये पालन करते हुए एक जगह कैसे समूह में रहें और उसके बाद ये शोर मचाए जिससे भागे। ये हुआ टेम्परेरी इलाज। साथ में जो कीटनाशक का छिड़काव है ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। पैरेलल उसको भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस समय टिड्डी दल आएगा उस समय उसको अगर रोका जाता है शोर मचाकर, साथ में दूसरी तरफ कृषि विभाग को सूचना दी जाती है तो उसको भी समय मिल जाएगा वहाँ पर आने के लिए। तो दो चीज़ें, ये एक बड़ी चीज़, और जैसा अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया उत्तराखंड से कि किस तरह से अगर पानी भरा है खेतों की सिंचाई करने के लिए जो सुझाव दिया गया है, तो वो यहाँ पर भी कहा गया उत्तर प्रदेश में। और एक चीज़ जो अब थोड़ी सी फेवरेबल हो सकती है, थोड़ी क्या बल्कि कह सकते हैं बहुत बड़ी राहत भी दे सकती है, कि इस समय मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बरसात की संभावना जताई जा रही है। समय आ चुका है, जो मौसम विभाग ने टाइमलाइन दी थी वो आ चुका है। तो ऐसे में जहां पर बरसात होगी जाहिर है वहां खेतों में अपने आप पानी भी होगा, तो ये एक राहत देने वाली चीज़ भी हो सकती है। तो एक तरफ पूरा सिस्टम जो है वो लगा हुआ है कि कैसे इसके प्रकोप को रोका जाना है। 15 जिले जो हैं, चाहे वो महोबा हो, चाहे वो पश्चिमी यूपी के ज़िले हो या जो अन्य बॉर्डर से जुड़े हुए ज़िले हैं, उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सभी डीएम जो हैं वो अलर्ट मोड पर है, कृषि विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर है और सभी जगह कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए गए हैं कि जहां पर भी उनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जहां भी टिड्डा दल दिखे, जिसको दिखे वो तत्काल उसकी सूचना कंट्रोल रूम को मुहैया कराए, और एक नहीं कई नंबर इसके लिए जारी किए गए हैं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर अचानक ही कहीं टिड्डा दल दिखाई दे या एकदम से बड़ी फौज इनकी नजर आए तो प्रशासन को भी पता रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एडवांस तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है हवा के रुख के साथ ये उड़ते हुए पहुंचती हैं। रवि, खतरा किसानों को है, फसलों को है, लेकिन उसके साथ साथ जहां ये टिड्डी दल जाता है, मतलब शहरों के वो इलाके जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, लोग रहते हैं, उनका भी जीना मुश्किल हो जाता है। हर तरफ ये टिड्डियां बैठी नजर आती हैं, चाहे छतें हो, रास्ते हो, सीढ़ियां हो। और हमने देखा राजस्थान से भी इस तरह के वीडियो सामने आए थे जिसे देखकर रोंगटे खड़े होते हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो तैयारियां शहरों के लिए भी क्या की जा रही हैं? जी देखिए, ज़्यादा फोकस तो आस्था शहरों पर ही है, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इसका जो है प्रकोप देखने को मिल सकता है, ये टिड्डा दल यहाँ पर पहुँच सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो लोगों को इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है, जो किसान हैं, जो खेती वाले हैं और जो आसपास के आपने बात की कि लोगों के लिए भी ये कम मुसीबत नहीं है जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, तो वहाँ पर लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथ ही अगर ऐसा जब भी अगर देखने को मिलता है तो लोगों को पूरे समूह में जो इनको भगाने का काम करना पड़ेगा। कोविड का प्रकोप भी है और ऐसे में जो है समूह बनाते वक्त जो है सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना पड़ेगा। लोगों को पहले अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर जो हैं विभागों के द्वारा दिए गए हैं कि वो तुरंत जो है इसकी सूचना दें।
और इसकी सूचना पर जो विभाग हैं उनके द्वारा इसको कीटनाशक स्प्रे को लेकर भी तमाम जो है पर्याप्त जुटा दिया गया है। और इसके साथ ही जो है तुरंत वहाँ पर ये पहुँचे, इसके लिए विभागों ने भी अपने जो है दल बना दिए हैं कि जैसे ही सूचना मिलती है ये लोग वहाँ पर पहुँचे। लेकिन लोगों को इस पर जो है पहला कदम, क्योंकि इसमें लोगों का होगा, विभाग इसमें दूसरे तब आएगा जब विभाग को आप सूचित करेंगे, तो लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो जिस तरीके से चाहे हम बर्तनों को बजाने की बात करें या फिर किसी भी तरीके से, लेकिन जहाँ पर हम शोर को मचाने का तरीका है, चाहे वो बर्तन बजाना हो, डीजे डीजे बजाना हो, थालियां बजानी हो, ये समाधान नहीं है फौरी तौर पर। और सबसे बड़ी बात कि लाखों करोड़ों की संख्या में ये इन टिड्डियों की संख्या होती है और ये हमेशा दल में चलती हैं, तो शोर से ये उड़ती जरूर है लेकिन वापस आकर बैठ जाती हैं। तो कीटनाशकों का छिड़काव बड़े पैमाने पर किया जाए। सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो एक तरफ देश कोरोना वायरस की मार झेल रहा है, उसके बाद अब टिड्डी दल मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जालौन में देखिए क्या हुआ। यहां टिड्डियों के दल ने जिले में दस्तक दी और इस दल को जालौन के गांव महातवानी में किसानों के द्वारा देखा गया। लेकिन यह टिड्डियों का दल सामान्य दल से छोटा था, पर फिर भी किसानों ने इसकी सूचना फौरन जिले के आला अधिकारियों के साथ गांव के बाकी किसानों को भी दी। सूचना पर जिले के अधिकारी फायर ब्रिगेड और स्प्रेयर मशीनों को साथ लेकर गांव पहुंचे। ये युवा है, तो लोगों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। प्रशासन भी यही कह रहा है कि फौरन हेल्पलाइन नंबर पर हमें बताएं कहां ये टिड्डी दल देखा गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में टिड्डी दल ने किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। टिड्डी दल के प्रदेश में पहुंचने की सूचना के बाद बाराबंकी जिला प्रशासन ने किसानों को जागरूक करना शुरू कर दिया। कृषि विभाग की ओर से टिड्डी दल के प्रभाव से बचाव के लिए स्प्रेयर और दवा को पर्याप्त मात्रा में आरक्षित करते हुए विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर किसानों को टिड्डी दल के प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय और इससे बचने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो गांव में जाकर कृषि विभाग की टीम किसानों को जागरूक कर रही है, उनको उन कीटनाशकों के बारे में बता रही है जिसका स्प्रे करते रहना चाहिए। खेतों में नमी को बरकरार रखे, क्योंकि जहां नमी या पानी होता है वहां टिड्डी दल नहीं बैठता, तो वो सब भी जरूरी है। हेल्पलाइन नंबर्स राज्यों में जारी किए गए हैं कि जहां भी ये दल दिखे या किसी को कोई मदद की जरूरत हो तो फौरन उस पर फोन करें। और एक बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगरा में आंधी तूफान से जनहानि की खबर है। सीएम योगी ने इस पर शोक जताया है। पीड़ितों को फौरन 4-4 लाख की मदद का निर्देश दिया गया है और साथ ही घायलों का इलाज कराया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। आगरा में आंधी तूफान के कारण कुछ लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी ने इस जनहानि पर शोक जताया है। मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख की मदद के निर्देश दिए हैं और साथ ही घायलों के इलाज के लिए भी फौरन बंदोबस्त करने को कहा है। तो आगरा से ये अहम खबर आ रही है, जहां पर आंधी तूफान के बाद कुछ लोगों की मौत हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंधी तूफान के कारण कई जगहों पर घरों को नुकसान हुआ है, पेड़ टूटकर गिर गए हैं। कई लोगों की जान इसमें गई है। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया है। मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को फौरन इलाज की व्यवस्था कराने के लिए उन्होंने कहा है। असल में टिड्डियों की समस्या जो है वो नई नहीं है। सालों से देश पर टिड्डियों का संकट गहराया हुआ है और यह आफत पाकिस्तान के रास्ते भारत के अंदर दाखिल हुई है। आज टिड्डी किसानों के लिए आफत बन चुकी है, लिहाजा अब सरकार ने भी इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। शासन ने टिड्डी प्रभावित सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको दिखाते हैं कि टिड्डी के आतंक से जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारे रिपोर्टर्स की जबानी आप सुनिए कि कितनी मुसीबत का सबब ये टिड्डी दल बने हुए हैं। कुदरत का कहर किसानों पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक प्रकृति की कोई न कोई मार किसानों की कमर तोड़ रही है। पहले बेमौसम बरसात और ओलों ने खड़ी फसल चौपट कर दी, तो वहीं कोरोना ने किसानों को खेतों में जाने से रोक दिया। अब रही सही कसर टिड्डियों की आफत ने पूरी कर दी।
अन्नदाता किसान आज खुद दाने दाने को मोहताज हो गया है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सूबे के अलग अलग शहरों से एबीपी गंगा के संवाददाता। पाकिस्तान से आए टिड्डी गैंग ने यूपी में दस्तक दे दी है। पश्चिमी यूपी में टिड्डी गैंग का अलर्ट हो चुका है। इससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। दवा छिड़की जा रही है ताकि फसल को बचाया जा सके। इस वक्त हम मेरठ के अब्दुल्लापुर गांव में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये खेत है, किसानों की फसल खड़ी हुई है। इनको टिड्डियों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो किसानों के पास जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इन टिड्डियों से कैसे बचा जाएगा, किन दवाओं का छिड़काव फसल पर किया जाए जिससे जो टिड्डियां हैं उन फसलों को बर्बाद ना कर सकें। देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जिस खेत में खड़ा हूं वहां पर ये फसल लगी हुई है और इस फसल को टिड्डियों से बर्बाद ना हो उसके लिए प्रशासन लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है, उन्हें दिशा निर्देश दे रहा है, उनको बता रहा है कि कैसे वो अपनी फसलों को बचाएं और जो प्रशासन है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। किसी भी तरीके से टिड्डियों से उनकी फसल को नुकसान नहीं होने देगा, बस उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जो गाइडलाइन प्रशासन द्वारा और कृषि विभाग द्वारा जारी की जा रही हैं उनका पालन करें ताकि इस टिड्डी से उनकी फसल को सुरक्षित रखा जा सके। वाराणसी में भी टिड्डी दल के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दे दी गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आम जनता को जागरूक करने की मुहिम चलाने के निर्देश दिए। पहले कोरोना, फिर गर्मी और अब टिड्डी दल की आफत। किसान परेशान है, किसान भयभीत है। उसे ये लगता है कि इन सारी मुसीबतों से निजात कैसे पाएं। हमारे साथ वरुणा किनारे के कुछ किसान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि टिड्डी दल इन्हें कितना भयभीत कर रहा है और किस तरह से भयभीत कर रहा है। डरने की तो ये समस्या है कि किसानों का टिड्डी की वजह से तो फसल प्लाट का प्लाट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कोई आप लोगों के पास कोई इंतज़ाम है सरकारी तौर पे? आप लोगों को कोई बातचीत की गई, कोई जागरूक करने आया, ऐसा कुछ है? कोई भी नहीं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपको टिड्डी दल कितना डरा रहा है? बहुत डर है, फसल खराब हो रहा है, पूरा एकदम सूख जा रहा है फसल। हालांकि आपको बता दें कि वाराणसी के जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत स्तर पर टीमें गठित कर रखी हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, किसानों को जागरूक किया जाए और इसके साथ ही दवाओं के छिड़काव की भी मुहिम चलाई जानी है। लेकिन वो मुहिम अभी सारे किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ किसानों को तो जानकारी ही नहीं है कि ऐसी मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन इसके इतर कई किसान जागरूक भी हो रहे हैं। टिड्डी दल के संभावित खतरे को देखते हुए कानपुर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत फायर विभाग को अलर्ट कर दिया है और टिड्डियों से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल के मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही किसानों को इसके बचाव के पारंपरिक तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। किसानों ने भी टिड्डी दल के संभावित खतरे को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी। टिड्डी दल के कानपुर में भी आने की संभावना को लेकर जिस तरह से प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आ गया है और हम इस वक्त कानपुर के गोपालपुर गांव मौजूद हैं और यहां पर किसानों से जानेंगे कि जो टिड्डियों का खतरा है उसको लेकर किस तरह से वो जागरूक हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं। कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली है, किस तरह से इसको आप बचाव कर सकते हैं, किस तरह से जागरूक करें? तो अभी तक तो अलर्ट के लिए कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली है, पर जो हम लोगों के संज्ञान में है वो ये पता चला है कि ध्वनि करने से, टीन बजाने से, पटाखे छुटाने से, ये ध्वनि करने से ये टिड्डी छोड़ देता है खेत को। जानकारी के अनुसार ये हम लोग तैयारी किए हुए हैं, टीन इन रखे हुए हैं अपना, और ये अगर बाई चांस आता है वो तो हम लोग टीन इन बजाने के लिए हैं, पर पटाखे अटाखे नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को। आगरा सूबे का सीमावर्ती जिला है, इसलिए टिड्डियों के खतरे की आशंका सबसे ज्यादा आगरा में है। हालांकि 3 टिड्डियों के दल आगरा के नजदीक से होकर भले निकल गए हों, लेकिन चौथा दल जो राजस्थान में आगरा के बिल्कुल नजदीक है और आगरा में प्रवेश करने को तैयार है। प्रशासन भी इसे लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। कोरोना संकट काल में किसान पहले से ही परेशान है और ऐसे में
किसानों की जो नई चिंता है वो है टिड्डियों से कैसे अपनी फसलों का बचाव किया जाए। दरअसल पाकिस्तान से टिड्डियों के कई सारे दल ने हिंदुस्तान में प्रवेश कर लिया है। 2 ऐसे ग्रुप इस समय आगरा से बाहर होते हुए निकल गए हैं, जिससे आगरा के किसान की फसलों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि हवा का रुख बदल गया। जिसमें एक जो दल था वो इस समय झांसी पहुंच चुका है और दूसरा जो ग्रुप बताया जा रहा है वो मुरैना के आसपास बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसी हवाएं चली जिससे जो टिड्डियों का दल है वो हवा के रुख के साथ ही आगरा में प्रवेश ना करते हुए बाहर निकल गया। लेकिन अभी चिंता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि तीसरा जो दल है इस समय वो करौली ज़िले के हिंडौन कस्बे में इस समय टिड्डियों का दल है और अब वो आगरा की ओर बढ़ रहा है। और अगर हवाओं ने अपना रुख नहीं बदला तो आगरा में टिड्डियों का दल प्रवेश कर जाएगा। और ऐसे में किसानों को सबसे बड़ी चिंता ये है कि खेतों में जो फसलें खड़ी हुई हैं कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। प्रदेश में तकरीबन 15 जिले ऐसे हैं जहां पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार ने इस पर एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि अभी तक टिड्डियों के केवल 2 जिलों में ही फसलों को बर्बाद करने की सूचना है। इन्हें खेतों से भगाने के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कि मथुरा और एटा में टिड्डी दल का अभी तक कोई प्रभाव नहीं है, न वहाँ पर वो उतरे हैं, और इसलिए आपका ये कहना तथ्य से परे है कि वहाँ मथुरा और एटा में उसका प्रभाव हुआ है। जो टिड्डी दल के उतरने के हमारे पास समाचार हैं वो सिर्फ 2 जनपदों के भीतर हुए हैं, एक झांसी में और दूसरा सोनभद्र में। झांसी के भीतर 25 एकड़ ज़मीन के भीतर वो परसों रात को उतरे थे विश्राम करने के लिए, और वहाँ पर व्यापक छिड़काव किया गया जहाँ उनको समाप्त कर दिया गया। और आज रात में भी वो उतरे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी छिड़काव किया गया है और उनको समाप्त कर दिया गया है। और इस प्रकार से जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कुछ साग सब्जी के थोड़े बहुत फसलों के नुकसान हुए हैं, इसके अलावा किसी तरीके की खेती का नुकसान नहीं है। प्रदेश में टिड्डियों के कारण हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के साथ टिड्डियों के कहर से किसानों और सरकार की नींद उड़ी हुई है, लेकिन देश के अन्नदाताओं ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसलिए कुदरत के कहर से प्रशासन के साथ साथ किसान अपनी तरह से इसे निपटाने में लगे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से बलराम पांडे, वाराणसी से नीतीश, कानपुर से प्रभात, आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दे देते हैं। लखनऊ में 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आंधी तूफान और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 जून तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लखनऊ में आंधी तूफान और बारिश हो सकती है। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 3 दिन के लिए मौसम कैसा रहने वाला है, 2 जून तक का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया, जिसमें पूरे शहर में आंधी तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की तरफ बढ़ रहा था, जिसे लेकर पहले भी मौसम विभाग ने कहा था कि शुक्रवार से मौसम सुहावना हो जाएगा। गर्मी की जो तपिश थी वो धीरे धीरे कम होगी और आने वाले जो 4 से 5 दिन हैं उनमें बारिश देखने को मिल सकती है। अब लखनऊ के लिए 3 दिनों का अनुमान मौसम विभाग ने जो जारी किया है, उसके चलते आंधी तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट किया है मौसम विभाग ने। तो 2 जून तक के लिए लखनऊ में आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और तूफान का अनुमान लगाया है। 2 जून तक के लिए मौसम विभाग का ये अनुमान है, जहां पर प्रदेश में बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, तूफान तक आ सकता है। तो तैयार रहें, 2 जून तक का जो मौसम है वो आंधी, बारिश और तूफान से भरा हो सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है। एबीपी गंगा ने पहले ही बता दिया था कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, और अब शासन ने इसका आदेश भी दे दिया है कि छात्रों को एमडीएम का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया जाएगा।
जिसके लिए शिक्षकों को डिटेल जुटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बता दें कि इससे करीब 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को फायदा पहुंचेगा। प्राइमरी स्कूल के लिए प्रति छात्र 374 रुपए और अपर प्राइमरी के प्रति छात्र 561 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट के दिए जाएंगे। प्राइमरी स्कूल में प्रति छात्र 7.60 किलोग्राम और अपर प्राइमरी में प्रति छात्र 11.40 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। सभी बीएसए खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट की जानकारी एमडीएम प्राधिकरण को देंगे। हमारे साथ में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी बड़ा फैसला है, क्योंकि 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय का खाद्यान्न उन तक पहुंचाना, बच्चों के घरों तक, बच्चों तक उपलब्ध कराना, इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट का पैसा देना, करीब 800 करोड़ रुपए तो हम देखते हैं कि करीब कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। से प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति छात्र 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति छात्र 150 ग्राम का जो खाद्यान्न होता है, उस हिसाब से लगभग प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों को 7 किलोग्राम 600 ग्राम और उच्च प्राथमिक के छात्रों को 11.4 किलोग्राम ये अनाज और उनका इसी हिसाब से 374 रुपया और 561 रुपया ये पैसा हम अपने शिक्षकों के माध्यम से, वाउचर के माध्यम से उन बच्चों के अभिभावकों तक पहुंचाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। कब से ये पहुंचाना शुरू हो जाएगा? मतलब जो लाभ है इस योजना का वो छात्र छात्राओं को कब से मिलने लगेगा? ये अभी तो आदेश जारी हुआ है और इसका एक सिस्टम बनाएंगे हम लोग। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी पूरा डिटेल जो डेटा है वो शिक्षकों को उपलब्ध कराएंगे, एक स्कूल के कितने छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर हमारे पास पूरा डेटा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।